एफपीओ फिर क्या कहा गया कि अडानी आज या शायद कल ही वीडियो जारी हुआ था और यह निर्णय कल ही रात को आ गया था, मैंने देखा किसी न्यूज चैनल पे, कि एफपीओ को मॉरल ग्राउंड पे एफपीओ को वापस लिया जा रहा है और उनके पैसे रिटर्न किए जाएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं दोस्त कि ये एफपीओ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था। ये एफपीओ में पैसे ही नहीं लगाए गए थे, और अगर कोई लगाया था तो अननोन पर्सन्स या नॉर्मल इन्वेस्टर्स या जो नहीं जानते हैं बाजार को इतनी बारीकी से, वो जरूर लगाए होंगे। बाकी कुछ मिली जुली कंपनियां जो पहले लगाई होंगी शुरू में, बाकी इस स्कैंडल के बाद, सामने आने के बाद किसी ने भी इसमें पैसा नहीं लगाया। तो आप कहेंगे कि इतने बड़े चढ़े हुए भाव में 3000 से भी ऊपर समथिंग कुछ बेच रहे थे, तो इतने चढ़े हुए भाव में आखिर इस एफपीओ में पैसा लगाया किसने? आप ये भी सुन चुके होंगे कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से कि इसमें अंबानी ने पैसा लगाया, मित्तल ने पैसा लगाया, अबू धाबी की एक कंपनी ने पैसा लगाया। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले यह बता दूं, यह सिर्फ कहा गया कि लगाया। ना तो अंबानी ने पैसा लगाया, ना तो अबू धाबी की कंपनी ने पैसा लगाया, और ना ही मित्तल या कोई और भारतीय उद्योगपति ने पैसा लगाया। हां, कह दिया कि मुझे इतना, मैं आपका इतना एफपीओ खरीदता हूं, मैं आपका इतना खरीदता हूं, मैं आपका इतना, यह कह दिया गया। वो पेमेंट नहीं होता है ऑन द स्पॉट, पहले ये स्पॉट सेटलमेंट नहीं होता है। यानी चलिए मैं 100 शेयर आपका ले रहा हूं तो उसका पैसा ये लीजिए मैं बैंक ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ वादा होता है। हाँ ठीक है, आप इतना मुझे दे दीजिए, हाँ ठीक है इतना अंबानी बोले अच्छा मुझे दे दीजिए। ये बात सिर्फ अंबानी या मित्तल या किसी दूसरे या अबू धाबी की कंपनी को कहा गया कि आप कह दीजिए, क्योंकि पता अडानी को भी उसी समय चल गया था, और अडानी के पीछे जो बैठा है किंग, उसको भी यह पता चल गया था कि अब इसमें कोई पैसा नहीं लगाएगा। इतने स्कैंडल के, इतनी ये बात सामने आने के बाद तो फिलहाल कोई पैसा नहीं लगाएगा। जब पता चल गया था तो ऐसा कहा गया कि आप कह दीजिए। अगर मैं आपको बता दूं, इस एफपीओ में अगर ये स्कैंडल नहीं होता और अगर लोग पैसे लगाते, तब भी जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं बायर और जो बड़े बायर होते हैं, वो सिर्फ वादा करते हैं, ठीक है आप इतना दे दीजिए, ठीक है आप इतना मुझे दे दीजिए, ये इतना मुझे दे दीजिए। उसका स्पॉट सेटलमेंट यानी तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफर कोई नहीं करता। यानी सिर्फ बाजार को गर्म करने के लिए ये वादे किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, और ये भी मनोमार्जनी होता है। ये सारी चीजें सेवी की निगाह में होती हैं। एक बात और समझ लीजिए, अडानी ने इतना बड़ा स्कैंडल किया है, ये आरोप नहीं है। जब इसकी जांच होगी आपको पता चलेगा। सेवी का जो चीफ है आज वो भी जेल जाएगा, क्योंकि बिना सेवी की मदद से इस तरह का मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता जो अडानी किए। और वो मैनिपुलेशन करने के लिए सेबी पर भी दबाव डालने की ताकत, एलआईसी पर दबाव डालने की ताकत, बैंकों पर दबाव डालने की ताकत किसके पास है? डेफिनेटली आपका चौकीदार जो देश बेच रहा है, यह काम वही कर सकता है। तो पूरे के पूरे इस स्कैंडल में सीधे अगर कहा जाए तो सीधे नरेंद्र मोदी जी का इन्वॉल्वेशन है। अब तो दूसरे जो उद्योगपति यानी मित्तल हुए या अंबानी हुए या अबू धाबी की कंपनी हुई या देश के और भी कुछ, जिन्होंने ये कहा कि आप मुझे इतना दे दीजिए, और ये दिखा करके वहां ये कह दिया गया, अडानी के कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये देखिए मेरा तो सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो गया, बल्कि ज्यादा ही पैसे आ गए। पैसा नहीं आया, सिर्फ वादा। शेयर मार्केट का तिलस्म यही है, कुछ भी वहां स्पॉट सेटलमेंट से नहीं होता। यह बात मैं पहले भी उठा चुका हूं। शेयर बाजार को चलाने के लिए या तो शेयर बाजार को बंद कर देना चाहिए या तो स्पॉट सेटलमेंट के जरिए शेयर बाजार को चलाना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है, अभी भी नहीं होता।
ये सब वादों पर चलते हैं, वादे पर चलते हैं। मैनिपुलेशन जो होता है, मान लीजिए कि 1 रुपए का शेयर कल 100 रुपए का हो गया, दूसरे दिन 200 का हो गया, तीसरे दिन 500 का हो गया। 99.9% शेयर इसी तरह से मैनिपुलेट करके बढ़ाए जाते हैं, और वो बढ़ाता वही है जो उस शेयर को रखा है अपने पास, और ये मैनिपुलेशन करता है। उस मैनिपुलेशन में और लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं कमाने के लिए, जिसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग या अपर सेलिंग। जो अगर बढ़ रहा है उसमें भी सेल और परचेज करके कमा लो, या गिर रहा है तब भी सेल और परचेज करके कमा लो। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये अटल सत्य है कि कोई भी, अब अगर अडानी ये समझते हैं कि मैं ये बात गलत कह रहा हूं, या इस बात की जांच होनी चाहिए, और होनी चाहिए, होगी नहीं ये मैं जानता हूं, लेकिन अडानी इस बात का डिक्लेरेशन कर दें कि अबू धाबी से पैसा आ गया था, वो कंपनी, उस कंपनी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया था, हमारे एफपीओ खरीद लिए थे, या अंबानी ने खरीद लिया था, या मित्तल ने खरीद लिया था, या किसी दूसरे ने खरीद लिया था। वायदा किया था इतना मुझे दे दो, और वही दिखाकर यह दिखाया गया कि शेयर सब्सक्राइब हो गया, सिर्फ अपनी साख कि हमारा भरोसा अभी भी है और लोग मुझ पे पैसा लगा रहे हैं, यह बाजार को दिखाने के लिए। लेकिन किसी को इसके बाद भी भरोसा नहीं हुआ। बाजार में अडानी के शेयर फिर भी गिरते रहे, वो अलग बात है, उस पर मैं अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे बड़ा स्कैंडल तो यही है कि एफपीओ के साथ ही स्कैंडल हो गया, क्योंकि आप समझ लीजिए किस बंदे में इतनी हिम्मत है, किस इंस्टीट्यूशन में इतनी हिम्मत है जो पैसा लगाने की बारे में सोच सकता है अडानी के एफपीओ में। कोई नहीं। तो डेफिनेटली हाई पावर फकीर यह आदेश देगा कि भाई तुम बोल दो, वादा कर दो, देना तो है नहीं पैसा, वादा कर दो कि हां इतना शेयर मैं ले रहा हूं, आपका इतना एफपीओ मैं खरीद रहा हूं, वादा कर दो बस। और उस वादे के अनुसार अडानी ने इसे शो कर दिया कि देखिए मेरा एफपीओ तो सब्सक्राइब हो गया, और फिर मॉरल ग्राउंड पर आकर के सामने यह कह दिया कि हम वापस ले रहे हैं। अब चलिए अगर इस सत्यता को जानना है तो एक सवाल पत्रकारों के जरिए या सरकार से या जो भी सामने आता है उससे यह कीजिए कि अडानी ने कितने पैसे, अंबानी ने कितने पैसे एफपीओ के लिए ट्रांसफर किए, उसका रिकॉर्ड कहां है? अबू धाबी की कंपनी ने कितने पैसे, हो सकता है अबू धाबी की कंपनी ट्रांसफर की हो, उस पर डाउट किया जा सकता है, क्योंकि वो अडानी की ही कोई फ्रॉड कंपनी होगी, या हो सकता है मतलब बाहर बैठ करके ब्लैक मनी को वहां ट्रांसफर करके उससे ट्रांसफर करवाया। लेकिन कम से कम अंबानी, मित्तल और भारतीय उद्योगपतियों से यह गारंटी है कि यह प्रूफ नहीं ला सकते कि उन्होंने इतने पैसे देखिए मैं ट्रांसफर कर दिए थे और खरीद लिए थे। लेकिन अब मैं मॉरल ग्राउंड पे ये एफपीओ वापस ले रहा हूं और ये देखिए मैं उनका पैसा वापस कर रहा हूं। यह मेरा चैलेंज है। मैं इस बाजार को जानता हूं, बहुत बारीकी से नहीं लेकिन जानता हूं। कम से कम इतना जानता हूं कि यह बात आपको बड़े दावे से कह सकता हूं, यही एग्जैक्टली हुआ होगा। और यह जो मैनिपुलेशन की बात चल रही है अडानी के लिए, 99.9% शेयरों में यही किया जाता है, और वो सब कुछ सेवी की निगाह में होता है, सरकार की निगाह में होता है, मिलीजुली भगत होती है आम आदमी को फंसाने के लिए। शेयर मार्केट में कोई उद्योगपति अपना पैसा नहीं फंसाता, नहीं डुबाता। आम आदमी सिर्फ, फिर मैं वही बात कहने के लिए आ गया कि आम आदमी, सिर्फ आम आदमी, मध्य वर्ग जो लालच में पड़ करके इन शेयरों के पास जाता है और अपने पैसे डुबाकर बाहर आ जाता है। इनके पैसे नहीं डूबते क्योंकि इनके पैसे लगे ही नहीं होते। बात को समझिए। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अभी कहा जा रहा है कि अडानी इतने बड़े दुनिया के दूसरे तीसरे चौथे अमीर थे, किस पोजीशन पे थे मुझे नहीं मालूम, थोड़ा बहुत यही बस जो
सोशल मीडिया से, लेकिन इस तरह इतने बड़े अमीर थे और अब वो 16वें पोजीशन पे आ गए।